ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन ब्रिंग्स यू इन हार्मनी विद द रिदम ऑफ लाइफ। ध्यान जीवन की लय के साथ तुम्हें संस्वरित कर देता है। जीवन की लय के साथ संस्वरित हो जाना वही ध्यान है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि ध्यान कोई अलग की चीज़ नहीं है। जीवन से हटकर, जीवन से भागकर, जीवन से बचकर कोई ध्यान नहीं होता। ध्यान जीवन के साथ लयबद्ध होकर होता है। जीवन की जो लय है उस लय में लयबद्ध होकर और उसके साथ संस्वरित होकर। हार्मनी का, संस्वरता का अर्थ है पूरी तरह उस लय में आ जाना। जीवन की लय जब भी टूटती है तभी व्यक्ति दुख में आता है, तभी व्यक्ति कई तरह की परेशानियों में आता है, तभी उसका जीवन कई तरह के अवरोधों से भरता है। जीवन को अगर हम देखें तो जीवन एक खूबसूरत गीत की तरह, जिसकी अपनी एक रिदम है, लेकिन उस गीत को पहचानना और सुनना और समझ पाना ये बड़ा सौभाग्य होता है। वो सौभाग्यशाली होता है जो जीवन के गीत को, उसकी लय को अनुभव कर पाता है, समझ पाता है, सुन पाता है, देख पाता है, महसूस कर पाता है। और जब हम जीवन की उस लय को, रिदम को देखते हैं, पहचानने लगते हैं, तो उससे धीरे धीरे फिर समस्वरता भी आने लगती है, उससे हार्मनी भी आने लगती है। लेकिन पहले तो पहचानना ही ज़रूरी है। आम व्यक्ति तो ऐसे जीता है बेहोशी में कि उसको जीवन का पता ही नहीं चलता। उसको जीवन का पता ही तब चलता है जब जीवन संकट में पड़ गया होता है या जब जीवन हाथ से फिसल रहा होता है। अक्सर देखिए बीमारियों, दुर्घटनाओं में लोग जीवन के प्रति कितने व्याकुल हो उठते हैं और जीवन को कितना पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन को जिया ही नहीं, बस वो घिसटते रहे, भागते रहे। लेकिन जब कोई जीवन को जीता है, उसकी लय में प्रवेश करता है, जीवन के गीत के साथ अपना भी सुर मिलाता है, तो इतना आनंदपूर्ण, प्रसादपूर्ण जीवन उसका होता है कि फिर वो मृत्यु की भी परवाह नहीं करता। अगर हमने जीवन को जिया है ठीक से, तो फिर मृत्यु की परवाह कहाँ होती है? मृत्यु की परवाह तो होती तब है जब जीवन को ठीक से ना जिया हो। तो यही ध्यान सूत्र कहता है ये कि जीवन की लय में पहले आओ और धीरे धीरे उसे संस्वरित हो, हार्मोनाइज्ड हो। पहचानो जीवन को। जीवन हर तरफ से उमड़ता है, हमारे शरीर से, हमारे अंतर्मन से, पूरे परिवेश में, पूरे प्रकृति के वातावरण में, हर कहीं जीवन अनेक अनेक रूपों में उमड़ घुमड़ रहा है। तो इस जीवन को जब हम देखते हैं, उमड़ते हुए जीवन को, तो उसमें छुपी हुई रिदम, यानी कि वो केओस नहीं है, अराजकता नहीं है, वो एक लय है, वो भी हमको दिखाई देती है। और फिर जीवन सुंदर बनता है। जैसे अगर हम जीवन की लय की तरह अपने शरीर को देखें, तो शरीर में वो रिफ्लेक्ट होती है, प्रतिबिंबित होती है बहुत प्रभावशाली ढंग से, क्योंकि शरीर उस जीवन का ही मैनिफेस्टेशन है। पूरा शरीर किस तरह से एक रिदम में है, पूरा शरीर कैसे लयबद्धता में है, एक एक कोशिका रिदम में, एक लयबद्धता में है। और इसी लयबद्धता का जो पकड़ में आने वाला हिस्सा है, हम देखें अपने हृदय की धड़कन को, धड़कन कैसे रिदम में। देखें हम अपनी सांसों को, सांसें कैसे एक लय में। हमारा सोना, उठना, जगना सब कैसे लय में है, रिदम में है। बाहर के जगत में देखें, सुबह का होना, शाम का होना, दिन और रात का होना, ऋतुओं का आना जाना, बदलना, सब कैसी रिदम है, लय है। कहीं भी जीवन की लय टूटी हुई नहीं है। यही जीवन का ढंग है। तो जब हम जीवन को इस ढंग से देखते हैं तो हम भी उस लय में गति करने लगते हैं, यानी कि संस्वरित हो जाते हैं,
उसके साथ हम पूरी तरह लयबद्ध हो जाते हैं। और जैसे ही हम जीवन की लय के साथ लयबद्ध होते हैं, हम दूर खड़े हुए तटस्थ दृष्टा साक्षी में बदल जाते हैं, जहाँ पर हम ऋतुओं को आता जाता देखते हैं, बाहर और भीतर के मौसमों को बदलता देखते हैं, और देखते हैं सब किस अभूतपूर्व लय में, रिद्म में बदलता जा रहा है। और उस सब के पीछे हम अपने अपरिवर्तनशील स्वभाव में ठहर जाते हैं। वही ध्यान है।